पार्ट 8 जिसमें बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक हमने प्रीवियस वीडियो में जैसे सीरीज़ एंड नंबर 2 पैरेलल, आपने इन दोनों को देखा था। ठीक है, अब सीरीज़ और पैरेलल की अगर आप बात करते हो तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने आर इफेक्टिव निकाला था बच्चों, जिसका नाम था, फॉर्मूला था R1 R2 R3 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक Rn तक। और अगर इसकी बात करो तो 1/R इफेक्टिव था, इसका फॉर्मूला था 1/R1 1/R2 1/R3 1/R3 एंड डैश कहाँ तक 1/Rn। ये बच्चों हमारे सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले थे। इन्हीं के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे सबसे पहला न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का है, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, ये कुछ 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको। ठीक है, और इसको एक बैटरी से या सेल से उन्होंने कंबाइन कर लिया है। मान लो ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। ठीक है, और ये आपको 5 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, उन्होंने 5 वोल्ट की सेल दे रखा है। बल्कि आपको बताइए ये प्लस और ये नेगेटिव। उन्होंने कहा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें, क्या होगा। उन्होंने कहा फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस और साथ ही साथ करंट। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं बच्चे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले आप ये पहचानो, ये और ये तीनों कनेक्ट है गाय में सीरीज़ में। तो आप लिखेंगे 10 ओम एंड 10 ओम, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज़। ये काय में कनेक्ट है, सीरीज़ में। अगर ये सीरीज़ में कनेक्ट है तो आर इफेक्टिव क्या होगा इसके लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10, तो आपके लिए कितना आ गया 30 ओम। ठीक है, 30 ओम, बहुत बढ़िया बात। अब आपको पता है यहाँ से क्या लीव होगा, करंट, और आपको पता है सबके में कांस्टेंट करंट जाएगा। ठीक है, तभी मैं आपसे कहता हूँ प्रीवियस वीडियो जरूर देखा करो और वीडियो को पूरा वॉच किया करो। आपको पता है V इज इक्वल टू कितना होता है बच्चा, IR। V बराबर कितना होता है, IR। अब बच्चा सुनिएगा, V कितना दे रखा है इसके लिए 5 वोल्ट, यानी कि V हो गया हमारे पास 5 वोल्ट। I पता नहीं, R अभी निकाला 30, ये अपॉन में लेकर के I इज इक्वल टू आ गया 5/30, यानी कि 5 बन जा 5 6 है, यानी कि 1 कितना हो गया 6 एम्पियर। इतना मेरे बच्चे इसमें क्या होगा, सर्किट के अंदर करंट होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2, वो इस तरीके का है कुछ। ध्यान से बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कीजिए, सब समझ में आएंगे आप लोगों को। ठीक है, उसमें बच्चे कुछ इस तरीके से और इस तरीके से एक सेल लगा दिया गया है, ये प्लस और ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट है सेल, रेजिस्टेंस इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, ये बच्चों आपको दे रखा है 3 ओम, ये भी दे रखा है 3 ओम और ये भी दे रखा है 3 ओम। अब बात ये आती है कि यहाँ से करंट कितना लीव होगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब बात ये आ जाती है बच्चों, सबसे पहले ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये है काय में। तो आप देखोगे सर 3 ओम एंड 3 ओम, ये तीनों के तीनों काय में आपके पैरेलल, ये तीनों के तीनों काय में आपके पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/3 एंड 1/3, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होता है। LCM इसका 3, 1 + 1 + 1, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3/3 मीन्स 3। तो R इफेक्टिव इसका कितना आ गया, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा 1 ओम, इनका R इफेक्टिव आ गया 1 ओम। अब बात करते हैं वोल्ट करंट की, तो करंट के लिए हमको ये देना चाहिए, ये हमारे पास 5 वोल्ट दे रखा है। अब देखिएगा बच्चों जी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो चीज़ है कि V बराबर कितना होता है, IR। V बराबर कितना होता है, IR। V हमको दिया है 5 वोल्ट, I पता नहीं, ये हमारे पास 1 वोल्ट, तो I बराबर आ गया हमारे पास कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। बोलो जी क्लियर है, 5 एम्पियर, सॉरी बेटा गलती से लिख गया 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर। ओके बच्चों, ये हमारा एग्जैक्ट आता है। तीसरा देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन देखते जाइए आप, क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन की सीरीज़ देख लोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा एक बार में। ठीक है, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी बाबू, हर चीज़, टेंशन ना लो। ये हो गया। ठीक है, और इसको उन्होंने फिर से किसी एक चीज़ के साथ कंबाइन कर रखा है। ठीक है, ठीक है,
यहाँ पे उन्होंने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे उन्होंने 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे भी उन्होंने 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ये कोई उन्होंने बैटरी, अब उन्होंने पूछा सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं। क्या बताएं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने के लिए आपको सबसे पहले कॉम्बिनेशन को पहचानना है। आप ज़रा ध्यान से देखो, ये जो लगा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाए, 5 ओम एंड 5 ओम। ये काहे में कनेक्ट है? आप ज़रा ध्यान से देखो, पैरेलल। ये काहे में कनेक्ट है? पैरेलल। अगर ये पैरेलल कनेक्ट है तो इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा भैया जी? 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/5 और 1/5। तो आप क्या करेंगे? 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू, एलसीएम तो इनका 5 ही रहेगा, ये 1 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 2/5। तो कुल मिला के इसका अगर आप देखें R इफेक्टिव कितना निकल करके आएगा, वो आएगा हमारे पास 2/5। तो यानी कि मैं R इफेक्टिव की अगर वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगी 5/2। 2 बन जा 2.5। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ इसका R इफेक्टिव कितना निकल करके आया तो आप कहोगे सर 2.5 ओम। बोलो जी क्लियर है? अब R इफेक्टिव आपको पता लग गया। अब जरा एक चीज़ देखिएगा, आप इसके अंदर इस सर्किट को आपने सॉल्व कर लिया, ये सर्किट पैरेलल सॉल्व हुआ, तो अभी वायर कुछ ऐसा नहीं होगा, ये वाला ऐसा हो गया। इसको आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके फिर से ऐसा बन जाएगा। अब ये जो था वो तो 10 ओम था, इसका जो आपने सॉल्व किया वो कितना आया? 2.5 ओम। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों सीरीज़ में नहीं आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों काय में आ रहे हैं? आप ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों आ रहे हैं सीरीज़ में, यानी कि 10 ओम एंड 2.5 ओम। ये काय में आ गया जरा बताओ आप लोग? सीरीज़ में। और ये अगर बच्चों सीरीज़ में आ गए तो सीरीज़ का फॉर्मूला फिर से आपको पता होता है, R इफेक्टिव कितना आएगा जरा देखिएगा, इक्विवेलेंट 10 + 2.5 यानी कि ये कितना आ गया? 12.5 ओम। ये बच्चों हमारा इसका आंसर आ गया। बोलो जी क्लियर है? समझ आ रहे हैं? ठीक है जी, ठीक है। बच्चों वाले क्वेश्चन है देखो, ठीक है, अच्छे से करते जाओगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4th 1 चलते हैं भैया जी, 4th। ये तो सही है कलर, ये ब्लैक वाला अच्छा नहीं लग रहा है कलर, इसकी जगह हम लेते हैं ब्लू कलर, ठीक है। अब आ गया हमारे पास 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन की अगर आप बात करते हो तो उसमें भी देखो क्या है, ठीक है। उसमें कुछ इस तरीके का सीन है, जैसे मान लो ये गया, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर ये गया, फिर ये, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सर्किट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग चले, कि आप लोग दिमाग नहीं लगाते हो अपना बिल्कुल, ठीक है। दिमाग लगाओगे ना तभी समझ आएंगे। जैसे मान लो ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है, ये आपको 10 ओम दे रखा है, ये आपको 5 ओम दे रखा है, ठीक है जी। तो आपसे उन्होंने कहा है कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताएं कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताएं कितना होगा। तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सब तो यानी कि 3 ओम लिखने का तरीका भी होना चाहिए भैया, 3 ओम 3 ओम। ये काय में कनेक्ट कर लो आप? पैरेलल में। ये काय में कनेक्ट कर लो? पैरेलल में। अगर ये आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे बाबूजी तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो आपका आएगा 1/3, ठीक है जी। यानी कि ये हो गया 3/3, मीन्स 3 से 3 कट। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो बच्चा आपका आया वो कितना आया? 1 ओम। कितना ओम आ गया? 1 ओम। बहुत बढ़िया बात। अगर ये बच्चा आपका 1 ओम रेजिस्टेंस आया तो ये वायर अब सीधा हो गया, यानी कि ये ऐसे, अब ये ऐसा हो गया और ये ऑलरेडी ऐसा लगा हुआ है, यानी कि कुल मिला के ये हुआ 10 ओम, ये हुआ 1 ओम और ये हो गया आपका 5 ओम। तो ये अब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया है ना, ये काय में आ गया? सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि आप लिखोगे 10 ओम 1 ओम एंड 5 ओम। ये काय में आ गए आपके? सीरीज़ में। ये आ गए आपके सीरीज़ में। और अगर ये आपके सीरीज़ में आए हैं तो इसका आप अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसका आ जाएगा R1 R2 R3, यानी कि 10 + 1 + 5, यानी कि कुल मिला के 16 ओम है ना। 10 1 11 और 5 16, या 16 ओम इसका रेजिस्टेंस कुल मिला के आएगा, ठीक है ना। ऐसे बच्चों अगर हम 5th 1 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5th 1 क्वेश्चन में, यस अब सही है, 5th 1 क्वेश्चन में हमारा कुछ सर्किट ऐसा आ जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा इसमें आपको, ठीक है। जैसे ये है, ये लगा है सर्किट, ये है, ये लगा है भैया सर्किट एक, ठीक है। उसके बाद ये है, ये एक और सर्किट लगा हुआ है बाबू इसके अंदर, फिर ये है, फिर एक और रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो करना ही है बाबू। यहाँ पे लगा दी हमने एक बैटरी, ठीक है, ये हमने लगा दी एक बैटरी और ये हमने, बोलो जी क्लियर। अब हमने देखा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया आपका, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया,
एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, ठीक है जी। ये हमने इसका सर्किट पूरा करा आपका, ठीक है। ठीक है, अब हमने देखा ये आपका 5 ओम का दे रखा है, ये 3.5 ओम दे रखा है, ये मान लो आप 2 ओम दे रखा है, ये 1 ओम दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो है ये 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ठीक है। और हमसे कह रहा है ये प्लस है और ये निगेटिव है, लगभग 10 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ पे कहीं बीच में हमने क्या करा, गायब करा, और गायब करके यहाँ पर एक लगा दिया एमीटर, ठीक है। एमीटर, ये प्लस और ये निगेटिव, ठीक है, ये हमने एमीटर लगा दिया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द करंट ऑन द एमीटर पर रीडिंग बताइए करंट की, एंड फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी फाइंड कीजिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या आया होगा इस सर्किट को देख करके, सबसे पहले ये और ये, इन दोनों को सॉल्व करना, ये दिमाग में आया होगा आप लोग के। यस सर आया। सबसे पहले हमने करा भैया कि 4 ओम एंड 4 ओम, इनको आपने काहे में पकड़ लिया, पैरेलल में, यह सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/4, तो ये आ गया 4 और ये 1 + 1, यानी कि ये आ गया 2/4, 2 1 जा 2 2 था। इट मीन्स आर इफेक्टिव इसके लिए कितना आ गया भैया जी, 2 ओम। बहुत बढ़िया बात। सिमिलरली वोल्टेज है बाबू ये, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये वाला 2 ओम एंड 2 ओम, ये भी कायम है, आप जरा ध्यान से देखो, पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है तो इसका भी सीरीज यही फॉर्मूला होगा, 1/2 मीन्स 2/2, 2 से 2 कट गया 1 ओम। इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया वो कितने ओम आ गया बाबूजी, 1 ओम। बहुत बढ़िया बात। अब ये वायर कुछ ऐसा होगा, जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये वायर कुछ ऐसा हो गया, ऐसा 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 और ऐसा। बोलो जी क्लियर। स्टार्टिंग वाला 5 ओम है तो ये 5 ओम हो गया, ये सॉल्व करके 2 ओम आया, ये सॉल्व करके 1 ओम आया, और वो वाला कितना दे रखा है 3.5, ये दे दिया 3.5। अब जरा ध्यान से देखो, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि 5 ओम, 2 ओम, 1 ओम एंड 3.5 ओम। ये काहे में आ गए आपके, ज़रा बताओ भैया जी, सीरीज़ में। ये आपके आ गए सीरीज़ में, और अगर ये सीरीज़ में आया तो इसका मतलब आर इफेक्टिव इसके लिए कितना बन गया बाबूजी, 5 + 2 + 1 + 3.5, जो कि हो गया 5 2 7 1 8 8 और 3 11.5 ओम। ये हमारा भैया जी इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का, ठीक है। यानी कि इसको भी सॉल्व करके इसको भी और इसको भी। अब वोल्टेज का काम आता है। वोल्टेज मैंने इसमें कितना माना था बच्चा जी, पहले इरेजर में कर लूँ छोटी, ठीक है। हाँ, तो वोल्टेज मैंने कितना देखा था, यहाँ पे रेस करता हूँ मैं इसको। वोल्टेज मैंने लिखा था 10 वोल्ट, ओ सॉरी बेटा, वोल्टेज लिखा था मैंने 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट लिखा था। तो 10 वोल्ट के साथ साथ अब मेरे को एमीटर की रीडिंग देनी है, तो भैया रीडिंग ऑन एमीटर, यानी कि एमीटर पर रीडिंग, ठीक है, एमीटर पर रीडिंग। तो एमीटर पर रीडिंग यानी कि V बराबर आपको लेना पड़ेगा IR, और V आपका दे रखा है 10 वोल्ट, और ये हो गया भैया I, और R ये दे रखा है हमारे पास 11.5। तो I की वैल्यू जो आएगी भैया वो आएगी 10/11.5। पॉइंट आ गया यहाँ पे 0, 5 2 जा 5 0 जा 5 2 जा 5 3 जा। लगभग करंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20/23 एम्पियर। इसे आप पॉइंट में तुरंत चेंज कर दें, ऐसा कभी मत छोड़ना करंट को। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ भैया, और कितना आ जाएगा भैया जी, 8 दा 8 3 8 3 24, कैरी लगा 2, 8 2 16 और 2 18, कैरी लगा 16, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, लगभग 7 जा चले जाएगा। यस, लगभग 7 जा, यानी कि जो आई का करंट आया वो 0.87 एम्पियर। इतना करंट आपको ऑन द रीडिंग यानी कि ऑन एम्पियर मिलेगा।
तो आपने एक चीज़ देखी, जो एमीटर कनेक्ट होता है ना, एमीटर, ये मैं नोट पॉइंट में बता दूँ आप लोगों को, NOTE नोट पॉइंट में, जो भी बच्चे एमीटर होता है वो ऑलवेज कनेक्ट होता है, ध्यान रखा करो, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज़, हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है जी, हमेशा ध्यान रखो, हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। क्यों होता है कनेक्ट, उसका कारण सीजिएगा। एक्चुअली ऐसा होता है, सीरीज़ में क्या होता है, जो करंट रहता है आपका वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। ये हमने पहले वीडियोस में बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। दैट्स वाई बच्चों एमीटर को और गैल्वेनोमीटर को काय में कनेक्ट किया जाता है, उसके अंदर, सीरीज़ के अंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया बात। आगे बच्चों न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है ज़रा देख लें भैया, 5 हो गए हैं, 6 में न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 6। अब 6 क्या कह रहा है ज़रा वो देखिएगा, हाँ 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है हमसे कि ये, बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छा नहीं बनाना, बढ़िया था बनाए, ये फिर ये, बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन को करोगे तो सब समझ आएंगे, और अगर ध्यान नहीं लगाओगे तो फिर कुछ आने ही नहीं है आपको, ऐसा, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक प्लस एक माइनस, और अब उन्होंने रेजिस्टेंसेस दिए हमको, ये हमारे पास सब अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे वही क्वेश्चन हैं जो आप लोग के सिलेबस में हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये 10 ओम हो गया, ये भी 10 ओम हो गया, ये भी 10 ओम हो गया, और ये भी 10 ओम हो गया। आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप कहते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, आप जरा खुद देखो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनके लिए क्या आएगा। सबसे पहले इन दोनों को आप पैरेलल में जोड़ लो, 10 ओम ये काय में आ गया, पैरेलल में, और अगर ये मेरे बच्चे पैरेलल है तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, अपने आप देख लो आप लोग, 1/10 बराबर भैया ये 10 और 1 + 1, यानी कि इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया वो आया 2/10, यानी कि 2/5 तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो इसका आ गया वो आ गया 5 ओम, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ऐसे ही अभी 10 ओम सेम ही आएगा वो भी, तो आप लिख सकते हो सिमिलरली, क्योंकि रेजिस्टेंसेस सेम है, सिमिलरली दूसरे वाले का भी आर इफेक्टिव कितना आ गया भैया जी 5 ओम। तो अब टोटल कितना आया, क्योंकि इनके वायर सीधे हो गए, इसका वायर एक ये हो गया, इसका वायर एक ये हो गया, ये कितना आया था 5 ओम, ये भी कितना आ गया 5 ओम, तो टोटल ओम कितना हो गया ज़रा बताइए आप लोग। यानी कि भैया जब सीरीज़ में आ गए, अब की सीरीज़ में आ गया तो 5 + 5, यानी कि कितना ओम निकल करके आ गया 10 ओम, सही है ना, 10 ओम। तो इस तरीके से बच्चों इनके न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो बहुत ही ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सॉल्व करो, अच्छी तरीके से देखो, बढ़िया तरीके से वीडियो को वॉच आउट करो, शुरू से 1-2 बार देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।